हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब भी आप पढ़ने बैठे तो पढ़ाई करने से पहले यानी कि बिफोर स्टडी आपको कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए ताकि पढ़ाई करते समय आपको कोई परेशानी ना हो, जो भी आप पढ़े वो आपको अच्छे से मेमोराइज हो जाए, याद हो जाए। तो आज हम कुछ स्टडी टिप्स पर डिस्कशन करेंगे, जानेंगे कुछ परफेक्ट स्टडी टिप्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूँगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। तो जब भी आप पढ़ाई करने बैठे तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। कई लोग पढ़ने के लिए बैठते हैं, वो सोचते हैं कि हमें पढ़ना है, लेकिन उनको यही नहीं पता होता कि उनको क्या पढ़ना है। सपोज़ आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके उस एग्ज़ाम में क्या आएगा, कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। चाहे आप किसी भी नौकरी को पाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, या आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि उस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट होता है सिलेबस, ठीक है। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि जब आप पढ़ने के लिए बैठें तो सभी ज़रूरी चीज़ों को आप अपने पास रख लें। क्या होता है ज़्यादातर, जैसे आप जब पढ़ने बैठते हैं तो कुछ लोगों को बोल बोल कर पढ़ने की आदत होती है, तो जिससे उनको प्यास लगती है बार बार, फिर वो पानी लेने के लिए उठते हैं। तो इसीलिए जब भी आप पढ़ने बैठें तो आप सारी चीज़ें अपने पास लेकर बैठें, जैसे पानी की बोतल, या फिर कई लोगों को नींद आती है पढ़ते समय तो वो अपने पास चाय भी बना कर रख सकते हैं, ठीक है, या फिर कुछ स्नैक्स वगैरह, ताकि उनको नींद ना आए। इसके अलावा आप जब पढ़ने बैठें तो एकदम शांत माहौल होना चाहिए जहाँ पर कोई भी आपको डिस्टर्ब ना कर सके, ठीक है। इसीलिए कुछ लोग होते हैं जो पढ़ने के लिए रात का टाइम चूज़ करते हैं, क्योंकि रात को शोर कम होता है। कुछ लोग सुबह जल्दी उठ कर भी पढ़ते हैं, बट मोस्टली लोगों की प्रेफरेंस रात को पढ़ने की होती है। उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे कि रात को पढ़ना सही होता है या नहीं। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है पढ़ने के लिए वो ये है कि सभी ज़रूरी चीज़ों को आपको अपने साथ लेकर बैठना है जब भी आप पढ़ाई करें। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि आपको अपनी उन चीज़ों को दूर रखना है अपने आप से जिनसे आपको डिस्ट्रैक्शन होती है, ठीक है। क्योंकि पढ़ते समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें, ठीक है। तो जिन भी चीज़ों से आपको डिस्ट्रैक्शन होता है, जैसे फ़ोन से या फिर टीवी से, उन चीज़ों से दूर रहकर आप पढ़ाई करें, ठीक है। सपोज़ आप फ़ोन से ही पढ़ाई करते हैं तो आप अपने फ़ोन में DND मोड यानी कि डोंट डिस्टर्ब मोड ऑन कर लें, ताकि आपके फ़ोन में जितने भी नोटिफिकेशंस हैं वो ना आए, ठीक है। क्योंकि होता क्या, आप पढ़ने बैठते हैं फिर नोटिफिकेशन आ जाता है इंस्टाग्राम का या फिर व्हाट्सएप का या कहीं का भी, जिसकी वजह से आप पढ़ नहीं पाते। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आप अपने फ़ोन में डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन कर लें अगर आप फ़ोन से पढ़ाई कर रहे हैं तो। एंड अगर आप बुक से पढ़ाई कर रहे हैं तो बेटर होगा कि आप मोबाइल को अपने से दूर रख कर पढ़ें। साथ ही टीवी के सामने बैठकर भी ना पढ़ें। कुछ लोगों को टीवी देखना बहुत पसंद होता है, एंड अगर वो टीवी के सामने बैठकर पढ़ते हैं तो वो पढ़ नहीं पाते अच्छे से। तो इसलिए वो चीज़ें जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं उनसे दूर रहकर पढ़ें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पढ़ाई करने के उपरांत स्वयं को दे इनाम। मतलब कि ये बहुत ही अच्छा फॉर्मूला साबित होता है पढ़ने के लिए। हर रोज़ आपको क्या करना है, अपने आप को एक टास्क देना है कि आप इस दिन के अंत में यानी कि एट द एंड ऑफ दिस डे आप ये टॉपिक अच्छे से रिमेंबर यानी कि मेमोराइज़ कर लेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है। अब अगर आप वो टास्क पूरा कर लेते हैं, जो टॉपिक आपने डिसाइड किया था याद करने के लिए, वो टॉपिक अगर आप अच्छे से याद कर लेते हैं तो आप खुद को इनाम भी दे सकते हैं। जैसे आप जो भी आपकी फ़ेवरेट चीज़ है वो खा लें बाहर जाकर या कैसे भी। तो ऐसे जब आप खुद को इनाम देते हैं तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। फिर आपके मन को ये पता चल जाता है कि अब आपको अपने हर दिन के टास्क को कंप्लीट करना है ताकि आपको इनाम मिले,
ठीक है। तो ये भी बहुत ही कारगर विधि साबित होती है। इनाम के तौर पर आपको जो भी पसंदीदा आपका खाना है वो खा सकते हैं, या फिर अगर आपको जिम जाना पसंद है तो जिम में जा सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं अपने पसंदीदा, ठीक है। जो भी आप करना चाहे वो कर सकते हैं इनाम के तौर पर, ठीक है। इससे आपका माइंड भी खुश होगा एंड आप फिर खुश महसूस करेंगे अपने डेली टास्क कंप्लीट करने में। तो सबसे बेस्ट तरीका है ये कि हर रोज़ आप अपने आप को एक डेली टास्क दें कि आज आपको ये करना है, आज आपको वो करना है, ठीक है। एनीथिंग। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है पढ़ने के लिए वो क्या है, पढ़ाई से पहले शरीर को पर्याप्त आराम दें। हर इंसान के पास लिमिटेड एनर्जी होती है, किसी के पास भी फुल एनर्जी तो होती नहीं कि वो बैठे गए या फिर पूरा दिन काम करते रहे, ठीक है। तो इसीलिए आपकी बॉडी जब रेस्ट मांगे तो आपको बीच बीच में रेस्ट भी देना है अपनी बॉडी को, ठीक है। इससे आपका शरीर भी आलसी नहीं बनेगा एंड आपको भी नींद नहीं आएगी बार बार, ठीक है। जैसे अगर आप पढ़ने बैठते हैं एंड आपको नींद आती है तो आप थोड़ी देर के लिए सो भी सकते हैं, जिसको एक कैट नैप कहा जाता है, थोड़े टाइम के लिए सोना, ठीक है। तो अगर आपको बहुत ही नींद आ रही है पढ़ते समय तो आप कुछ टाइम के लिए 5-10 मिनट के लिए फ़ोन में अलार्म लगा कर सो भी सकते हैं। इससे आपका माइंड भी फ्रेश होगा एंड आपको नींद भी नहीं आएगी। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि आपको अपनी हेल्थ को भी ध्यान में रखना है अपनी, क्योंकि आपकी हेल्थ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तभी आप पढ़ पाएंगे। तो इसीलिए हेल्थ का ध्यान रखना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है इसके लिए, ठीक है। एंड इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि आप पर्याप्त मात्रा में नींद भी लें। अगर आपको नींद आ रही है तो आप जितना हो सकता है उतना आपको अपने आप को आराम भी देना है, ताकि आपकी हेल्थ पर कोई भी बैड इम्पैक्ट ना पड़े, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है कि आप पढ़ाई का शेड्यूल पहले ही तैयार कर लें। मतलब कि कौन कौन से टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, एंड ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स है जिसमें आप काफ़ी वीक हैं, उन टॉपिक्स को आप बार बार कीजिए ताकि वो टॉपिक आपके अच्छे से आपके माइंड में फिट हो जाए, ठीक है। जिन टॉपिक्स में आप वीक हैं उन टॉपिक्स की आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। तो इस तरीके से आपको अपना शेड्यूल भी बनाना होगा, तभी आप अच्छे से अपना जो भी मोटिव है उसको अचीव कर पाएंगे, तभी आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कर पाएंगे, ठीक है। तो पढ़ाई के लिए शेड्यूल बनाना भी ज़रूरी होता है। इसके अलावा ये भी आपको सोचना है कि आपको किस टाइम पर पढ़ना है। जो टाइम आपको सूटेबल लगे उस टाइम पर आपको लगातार 1-2 घंटे की स्टडी अगर आप करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड आपको ये भी चीज़ इंश्योर करनी है कि जब आप शेड्यूल बनाते हैं अपनी पढ़ाई का तो आप उन टॉपिक्स को भी प्रैक्टिस करें जो टॉपिक्स आपके वीक हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए नोट्स भी बनाते हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप पढ़ाई के साथ साथ नोट्स भी बनाएं। चाहे आप ऑनलाइन पढ़ गए या ऑफलाइन पढ़ गए, नोट्स बनाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पढ़ाई के लिए वो ये है कि शांत माहौल होना चाहिए। दिन के समय काफ़ी ज़्यादा शोर होता है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि दिन के समय आप सिर्फ रिवीजन का काम करें एंड जो नए टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं वो आप रात के टाइम या सुबह अर्ली मॉर्निंग में भी वो टॉपिक्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जितने शांत माहौल में आप पढ़ाई करेंगे उतना ज़्यादा आपके दिमाग में वो चीज़ें एंटर करेगी, उतने अच्छे से आपको वो चीज़ें याद हो पाएगी, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है कि शांत माहौल में रह कर ही, शांत माहौल में ही बैठ कर ही आप पढ़ाई करिए, ठीक है। तो ये कुछ स्टडी टिप्स थी जिनको फॉलो करके आप डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट टॉपिक अच्छे से याद कर सकते हैं, मेमोराइज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।